नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले खबरों की चर्चा करेंगे बिहार से, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में मां और बच्चे के नंबर के साथ बच्चे की पहचान के लिए कलाई पर टैग लगाने की पहल शुरू की गई। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कब और कहां एक अधेड़ महिला ने घर के पास स्थित आम के पेड़ पर फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां आपको ये भी दिखाएंगे कैसे गधियावा ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों को निःशुल्क नोटबुक व अध्ययन सामग्री का किया गया वितरण। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बिहार के बगहा से है, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव कराने आई महिलाओं के बच्चे की पहचान के लिए मां और बच्चे के नंबर के साथ साथ बच्चे की पहचान के लिए कलाई पर टैग लगाने की पहल शुरू की गई है। एसीएमओ डॉक्टर रमेश चंद्र ने अपने हाथों से इस टैग का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इससे मां अपने बच्चे को पहचान सकती है। इसके लिए अस्पताल ने एक अच्छी पहल की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में बेटियों के जन्म पर उनके माता पिता को बधाई पत्र दिया गया। इसके साथ ही लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को सफल बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिशन क्वालिटी के तहत अनुमंडलीय अस्पताल में आए दिन कुछ न कुछ नया होता दिख रहा है। आपको बता दें कि जब से मिशन क्वालिटी के तहत अनुमंडलीय अस्पताल के दूसरी बार प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर केबीएन सिंह बने, उनके द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है। इस पहल को लेकर एसीएमओ डॉक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अच्छी पहल है, इससे बेटियों के माता पिता के सिर गर्व से ऊंचे रहेंगे। हाँ, अभी हम लोगों ने जो माँ है उसका बच्चा, उसी का बच्चा है, ये पहचान के लिए हम लोगों ने टैग सिस्टम शुरू किया है। उसमें माँ के कलाई में जो चीज़ लिखा रहता है वो पहचान नंबर एक लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, वही नंबर जो है सो बच्चे कलाई में भी रहता है। सही है ना जी। और उसके अलावे जो बच्चियां यहाँ पैदा हो रही हैं उसके लिए हम लोग एक बधाई पत्र एक दे रहे हैं बच्चियों को। अभी तक यही समझा जाता था लोगों के यहाँ, जब लड़के होते तो खुशी मनाते हैं, लड़की होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। इसी बात के प्रचार के लिए हम लोग जो है इसको शुरू किए हैं, प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। बहुत अच्छा से बनाया गया है यहाँ और इन्होंने बनवाया है। और साथ में जितने भी सीजेरियन डिलीवरी यहाँ हो रहा है उसको बहुत ही अच्छा टॉवेल, सॉफ्ट टॉवेल हम लोग दे रहे हैं। ये कुछ चीज़ों की यहाँ शुरुआत की गई है। तो इसी तरह से और भी नई नई चीज़ें यहाँ होती रहेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। बगहा बिहार से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कंधई थाना क्षेत्र के रैया निवासी एक अधेड़ महिला ने अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के 5 बच्चे हैं, सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। मृतका का पति फूलचंद घर पर ही रहकर मेहनत मजदूरी करता है। फांसी लगाए जाने के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आसपुर देवसरा क्षेत्र के गधियावा ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों को निःशुल्क नोटबुक और अध्ययन सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजक दिनेश कुमार पांडे ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा में सहयोग पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के संयोजक अविनाश पांडे ने कहा कि हमारा सतत प्रयास है कि समाज के अंतिम पायदान तक लोगों तक सेवा पहुँचाई जाए। बच्चों के हित के लिए इस तरह के आयोजन और भी किए जाते हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। बैजनाथ ओझा, सत्यम ओझा, आकाश, सुभाष, रामकिशोर, आलोक, रामराज आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां के बर्डपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी बर्डपुर मंडल के सभी बूथों पर समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। समर्पण दिवस को लेकर सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किए गए और बूथ समिति के पदाधिकारी एवं स्थानीय जनों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस दौरान सभी ने उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
इस दौरान शक्ति केंद्र संयोजक विवेक गोस्वामी, संतोष उपाध्याय, अनिल गोस्वामी, विनय राव इत्यादि लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां जिले के मांगरोल तहसील के नानीफली गांव में सिंचाई योजना की पाइपलाइन में क्षति होने के कारण सिंचाई का बहता पानी किसानों की बदहाली का कारण बन चुका है। सिंचाई योजना में सिंचाई के पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी का तेज रिसाव हो रहा है। किसानों के खेतों में सिंचाई के पानी की घुसपैठ नुकसान कर रही है कृषि के फसलों को, और व्यापक तौर पर किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले भी ऐसी घटना मांडवी तहसील के किमडूंगरा गाँव में घट चुकी है। सिंचाई योजना की पाइपलाइन से छेड़छाड़ किए जाने पर अक्सर ऐसी घटनाएं होने की खबरें सामने आती हैं। सूरत गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के राजा के ताजपुर से है, जहां के रहने वाले ओमपाल सैनी की पत्नी बबीता 35 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि मृतका के गले में फंदे के निशान लगे हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फांसी के फंदे पर लटक कर महिला ने आत्महत्या की होगी। मृतका बबीता की शादी 10 साल पहले ताजपुर के रहने वाले ओमपाल के साथ हुई थी। मृतका के 2 बच्चे भी हैं। मृतका के परिजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुरालियों पर गला घोंटकर दहेज हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां कस्बा आवागढ़ में अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर पीड़ित ने एसडीएम जलेसर से शिकायत की। सुनवाई नहीं होने पर आहत होकर पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर जन सुनवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। पीड़ित चरण सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि कस्बा आवागढ़ में एटा टूंडला मार्ग के पास में ही उसकी रजिस्टर्ड बैनामा जमीन है, जिस पर कुछ दबंग लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी स्थानीय पुलिस को जानकारी भी दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने से आहत होकर पीड़ित के द्वारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शनिवार को थाना दिवस पर अपर पुलिस अधीक्षक ने यहां पर लोगों की समस्याएं सुनी। बाद में उन्होंने कोतवाली का निरीक्षण भी किया। अपर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा के पास 9 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें से एक का मौके पर ही निस्तारण किया गया। थाने का निरीक्षण, थाने में हो रही बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी उन्होंने देखा। इंस्पेक्टर नंदलाल सिंह, उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, महिला कांस्टेबल सुमन, कांस्टेबल अरविंद और राजस्व कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रुपौली, बरा, मकरवट, सोनौरी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक अभय मिश्रा के द्वारा ग्राम पंचायत रुपौली में ग्रामीणों को कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति से अवगत कराया गया, जिससे प्रेरित होकर लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। आइए सुनते हैं कि इस दौरान पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। ये निश्चित परिवर्तन की लहर है। पूरे प्रदेश में मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होने जा रहा है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में 4 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। भय आतंक का राज रहा है। गुंडागर्दी, लोगों को डराना, धमकाना, फर्जी मुकदमे लगवाना, दबाव की राजनीति करना, विकास के नाम पर कोई काम नहीं करना, पंचायतों का पैसा लूटना, सरपंचों से दस्तखत कराना, प्राइवेट ठेकेदारी करना, अधिकारियों को दबाव बना के पैसे निकलवाना, फिर उनके साथ मारपीट करना, मुख्यमंत्री और यहाँ के नेताओं का भाजपा के संरक्षण देना गलत कामों में। जनता उब चुकी है, त्राहिमाम कर चुकी है। किसी तरह काट रही है कि 6 महीना किसी तरह आ जाए और वोट डाल दे। क्यों आप लोगों को लग नहीं रहा कि कई ठो के वोट डरा ले, नक्की करें? लग रहा है ना। सब लोग परिवर्तन करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरा पूरा प्रयास है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र और रीवा की सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारी जनसंपर्क यात्रा है ये। आज हम रुपौली गांव में हैं। इसके बाद हम सोनौरी जा रहे हैं। इसके पहले हम बरा से आज होके आए हैं। लगातार 10 दिनों से मेरी यात्रा चल रही है और जनता का काफ़ी संबल मिल रहा है, काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मैं खुद विधायक था जब, तो जाया करता था तो 5 आदमी 10 आदमी उस समय मिलना मुश्किल होते थे। आज मैं देखता हूँ कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मैं इनको कुछ दे भी नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से इनका संबल है और जिस तरह सहयोग मिल रहा है, तो जरूर ये लगता है कि एक परिवर्तन का माहौल अपने आप में चल रहा है। सर, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
परिवर्तन। सब लोगों को मिल करके पूरे कांग्रेस की एक अलग जगानी है और सत्ता परिवर्तन। धन्यवाद। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानदायिनी महिला महाविद्यालय परमपुर अकेलवा वाराणसी के प्रांगण में आज प्रतिभा सम्मान समारोह अभिनंदन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा गणेश वंदना, लघु नाटिका, होली नृत्य इत्यादि एवं ज्ञानदायिनी गर्ल्स एकेडमी के छात्र छात्राओं द्वारा पिरामिड बनाने की सुंदर प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल प्रताप सिंह, प्राचार्य जगतपुर पीजी कॉलेज वाराणसी रहे और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी कुंवर पूनम वीरेंद्र मौर्य एवं डॉक्टर रमेश चंद्र पाठक रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रबंधक अमित पांडे, अध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार पांडे, उपाध्यक्ष डॉक्टर जीपी राय, कोषाध्यक्ष सविता तिवारी, सह निदेशक वीपीएस के पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। पांडे, प्रबंधक ज्ञानदायिनी महिला महाविद्यालय। ये हमारे महाविद्यालय का तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह है। इसको लोग वार्षिकोत्सव कहिए या प्रतिभा सम्मान समारोह कहिए, इसको हम निरंतर कराते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष हम इसको संचालित कर रहे हैं। सम्मान समारोह में आपने एक शुरुआत की है, अपने स्टाफ को भी सम्मानित करनी, ये सोच कहाँ से आई है? मैं विगत सालों से इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ और मैं हर वर्ष अपने अध्यापक अब मैं कार्यक्रम जो कर्मचारी होते से हैं अनुरोध करती उनको हूं सम्मानित कि वो करता हूं। मंच पर आए और हमें अपने सुवचनों से लाभान्वित करें। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को एक मंच होना चाहिए जहां वो अपनी कलाकृतियों को कर सकें और अपना प्रतिभा दिखा सकें। इसीलिए यह प्रतिभा सम्मान समारोह। लगातार आप खेल कूद में तत्पर हैं, निरंतर हैं और काफ़ी सुर्खियों में भी हैं, तो ये खेल कूद का जो प्रसारण है आप बच्चों में कितना भरना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? उसका एक रूप अभी आपने कुछ देर पहले योग के माध्यम से देखा, जो हमने इस मंच पे दिखाया। खेल और पढ़ाई दोनों एक साथ चलनी चाहिए महिला हमेशा। महाविद्यालय में मेरे मानना ये है कि जितने ही पढ़ाई जरूरी है उतना ही खेल जरूरी है। खेलोगे इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, मेरा ये मुहिम है। मैं प्रोफेसर अनिल प्रताप सिंह, बीए तृतीय वर्ष, प्राचार्य जगतपुर अंजना कॉलेज, पटेल, जगतपुर। डॉटर ऑफ प्यारेलाल पटेल। किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? इन्होंने 1316 ये इस नंबर प्राप्त महाविद्यालय किया है द्वारा 1800 बच्चों का में से। सम्मान समारोह, कि जिन बच्चों ने अपनी कक्षाओं में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही जो भी यहाँ के कर्मचारी जिन्होंने सबसे कम छुट्टियाँ ली, जो एक संस्था के लिए सबसे मूल्यवान व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने छुट्टी कम ली, यानी अपने व्यक्तिगत समय को भी महाविद्यालय को जो अर्पित करते हैं, उनका भी सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्य अतिथि कौन आएंगे? मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है और अध्यक्षता के लिए श्रीमती पूनम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष को क्या संदेश आमंत्रित देना किया। चाहेंगे आज इस सम्मान समारोह? इस सम्मान समारोह में मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि केवल कक्षाओं के अंक के आधार पर ही प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा गायन में, प्रतिभा नृत्य में, प्रतिभा नाट्य मंचन में, प्रतिभा चित्रकला में, सारी प्रतिभाओं को निखारने का कार्य महाविद्यालयों द्वारा किया जाए, जिससे जो बच्चे जिस क्षेत्र में अच्छे हैं उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकें। तो ये प्रतिभा हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि केवल कक्षा में प्रथम आ जाना या प्रथम स्थान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और आज देश को अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं की ज़रूरत है। वो गायन में आगे आएँ, नृत्य में आगे आएँ, वो चित्रकला में आगे आएँ। जितने भी क्षेत्र हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अगर आते पहला हैं। विद्यालय ऐसा ज्ञानदायिनी जो अपने स्टाफ, अपने या लोगों को पहला, भी हाँ सम्मानित पहला कर मैं रहा वही है। कह रहा हूँ इस कि पर अमित जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहला महाविद्यालय है और इससे मैं सीख लेके जा रहा हूँ। शायद मैं भी अपने यहाँ इसका अनुसरण करूँ, क्योंकि एक प्रबंधक और एक प्राचार्य की सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर उनके कर्मचारी लगातार अवकाश लेते हैं तो निश्चित रूप से कार्य हमारा बाधित होता है और अवकाश रोकना भी मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं होता है। जो हमारे कर्मचारी स्वतः छुट्टी ही नहीं लिए पूरे साल या 1-2 लिए, तो निश्चित रूप से उनका त्याग इस संस्था को आगे निश्चित रूप से बढ़ाएगा। उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए और माननीय प्रबंधक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया, अपने कर्मचारियों को वो सम्मानित कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत प्राचार्य जगतपुर के रूप में इसका अनुसरण अपने यहाँ भी करना चाहूँगा कि लोग इससे मोटिवेट हों। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।